गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि बेओशान अब वहाँ पे किसी पर्सन को हक करे हुए था, वो भी एक अल्फा को। ये देख के रैनवांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और वो बहुत जानना चाहता था कि ये अल्फा है कौन और इसकी हिम्मत कैसे हुई बेओशान को हक करने की। जी हम देखता है कि बेओशान उस पर्सन से दूर हट रहा है। रैनवांग जी को ये देख के थोड़ा अच्छा लगता है और उसका गुस्सा फिर से चढ़ जाता है कि बेओशान अब उसके हाथ में हाथ डाल के चल रहा है और वो पर्सन बेओशान को कुछ ना कुछ बताया ही जा रहा है, जिसको सुन सुन के बेओशान हंसे जा रहा है। रैनवांग जी को बेओशान की स्माइल जितनी प्यारी लग रही थी उससे ज़्यादा उस पर्सन के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि यह है कौन। रैनवांग जी अब वहाँ जाता है और बेओशान का नाम लेता है और कहता है कि वही रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना था। बेओशान और वो पर्सन रुकता है, वो पर्सन पीछे मुड़ता है और कहता है कि ब्रदर आप यहाँ कैसे। यस, वो लैंसुजुई था। लैंसुजुई को देख के भी रैनवांग जी का गुस्सा कम नहीं होता है। रैनवांग जी जाता है लैंसुजुई के पास से बेओशान का हाथ पकड़ के खींच के उसे अपने तरफ करता है और कहता है कि तुम तो अपने फ्रेंड से मिलने जाने वाले थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लैंसुजुई अब बेओशान का हाथ पकड़ के अपने तरफ खींचते हुए कहता है कि मैं अपने ही फ्रेंड से मिल रहा हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। रैनवांग जी कहता है कि मैं यहाँ कुछ भी करूँ, तुम्हें उससे क्या। बेओशान लैंसुजुई को कहता है कि ये इंसान पागल हो चुका है, तुम्हें मालूम है पहले इसने मुझे किडनैप किया। इतना सुनते ही लैंसुजुई तो रैनवांग जी की तरफ ऐसे देखने लगता है कि ब्रदर आपने बेओशान को किडनैप किया था, क्या हो गया ब्रदर, कहीं आपको उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया। बट रैनवांग जी उसे घूरता है। बेओशान कहता है पर्सन ने आया और मेरे ऊपर सुबह से चिल्लाया जा रहा है, पता नहीं इसे हो क्या गया, ये इंसान पूरा का पूरा पागल है और मुझे नहीं मालूम था कि मेंटलिस्ट था तुम्हारा भाई है, तुमने अब तक इसे पागल थाने कैसे नहीं भेजा, तुम्हें पक्का भरोसा है कि ये तुम्हें हर्ट नहीं करता है। फिर ये कहता है कि वुइंग ब्रदर इतने बुरे नहीं है। बेओशान कहता है कि मुझे तो लगता है तुम्हें भी इससे दूर रहना चाहिए, कि पता नहीं कब तुम इसकी तरह बन जाओ। लैंसुजुई वहाँ से बेओशान का हाथ पकड़ता है और उसको कहता है कि वुइंग यार छोड़ो इन बातों को, हम चलो शॉपिंग करने चलते हैं, वैसे भी तुम हॉस्पिटल में रह के बोर हो गए होंगे तो क्यों ना हम थोड़ा इंजॉय करे जाए। और वहाँ पर रैनवांग जी कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की, तुम दोनों अब घर जा रहे हो। वहाँ पे रैनवांग जी की तरफ बिना देखे बेओशान शिजुई से कहता है कि कह दो इसको कि ये होता कौन है, मेरे लाइफ की डिसीजन लेने वाला, मेरे को तो जाना है और अगर ऐसे इतना ही है तो मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे से आता है। रैनवांग जी तो ये सारी बातें शिजुई बता देता है। रैनवांग जी कहता है तो ज़रा उसको ही बोल देना, अगर खुद को प्रोटेक्ट करना इतना ही आता है तो अभी हॉस्पिटल में काय को है। बेओशान कहता है कि जाके उसी को बोल दो कि उसी ने मेरे को पैनिक अटैक दिलवाया था, मेरे को इनविटेशन कार्ड नहीं आया था हॉस्पिटल से कि मैं यहाँ पे इनोग्रेशन करने आऊँ, उसके कारण ही मैं हॉस्पिटल में हूँ। रैनवांग जी कहता है कि शिजुई ज़रा उसको बोल दो कि क्या लग मालूम था कि किसी मुसीबत को भी के ऊपर भी कोई मुसीबत होती होगी। बेओशान कहता है कि शिजुई अपने भाई को बोल दो कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुसीबत कहने की। शिजुई बस यहाँ की बात है वहाँ कह ही रहा था। अब शिजुई कहता है कि बस जिसको बात करनी है वो खुद से कर लो, मैं बाजू में खड़ा क्या हो गया, आप लोगों ने तो मेरा दिमाग ही खा गए। वहाँ पे शिजुई कहता है कि भाई अगर आपको इतना ही है तो आप भी हमारे साथ चलिए, चलो बेओशान। और ऐसा कह के शिजुई बेओशान का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। रैनवांग जी कहता है कि पहले कपड़े तो चेंज कर लो। वहाँ पे शिजुई अब बेओशान को लेके वॉशरूम में घुसने ही लगता है। रैनवांग जी उसको कॉलर पकड़ के बाहर करता है कि बाहर आ, ओमेगास की वॉशरूम में तुम अल्फा का क्या काम है। शिजुई कहता है कि ओह सॉरी मैं तो भूल ही गया था। बेओशान ये रहे तुम्हारे कपड़े, मैंने लेते आया था, तुम जल्दी से ना पहन के आ जाओ। बेओशान के जाते ही शिजुई को अपने पीछे एक बहुत डार्क ऑरा फील हो रहा था। शिजुई पीछे मुड़ता है तो रैनवांग जी उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्से में घूर रहा था। रैनवांग जी कहता है कि क्या चल रहा था ये सब कुछ। वहाँ पे शिजुई कहता है कि ब्रदर वो तो हम लोग बस बेस्ट फ्रेंड्स हैं। रैनवांग जी कहता है तुम लोग फ्रेंड्स कब बने और मुझे इस बारे में किसी ने क्यों कुछ नहीं बताया है। अपने मन में सोचता है कि आज भाई को हो गया इतने सारे सवाल, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँगा और मैंने किसी का मर्डर कर दिया होगा। बेओशान बाहर आ जाता है। वहाँ पे शिजुई बेओशान के पास जाता है और उसे हक करते हुए कहता है कि ओ तुम कितने क्यूट लग रहे हो, और ऐसा कह के बेओशान का चिक पिंच कर देता है। बेओशान ये सुन के थोड़ा सा शर्माने लगता है और शिजुई को मारते हुए अब इशारों में कहता है कि शिजुई बिहेव। शिजुई कहता है तो चलो हम डेट पे चलते हैं। बेओशान भी हाँ कह देता है और वो दोनों रैनवांग जी को भूल चुके थे कि रैनवांग जी उनके पीछे खड़ा था। रैनवांग जी अपना गला साफ करता है। शिजुई अब अपने फेस पर से जो स्माइल थी वो पूरी की पूरी गायब हो जाती। शिजुई कहता है मेरा मतलब है कि हम लोग शॉपिंग में चलते हैं, चलो वहीं। रैनवांग जी भी अब उनके पीछे पीछे आ रहा था। वो दिखा तो ऐसा रहा था कि बहुत बिजी है
और बेचारा अपने मोबाइल में चौबीसों घंटे काम कर ही रहा था। काम करने की जगह वो सिजुए की जो भी चीज़ वो सिजुए बेओशन को कहता है कि अच्छा है और वो खरीदने जाते उससे पहले ही लैनवांग जी वो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही खरीद ले रहा था। वहाँ पे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वहाँ पे बेओशन अब सिजुए को लेकर एक वेंडिंग मशीन के पास जाता है और कहता है कि चलो हम वो वाला टॉय निकालते हैं। सिजुए को बेओशन एक टॉय की तरफ इशारा करके बताता है। सिजुए एक या दो ट्राई में ही वो गिफ्ट निकाल देता है और बेओशन को दे देता है। जेलिस लैनवांग जी कहता है कि ये क्या बच्चों का खेल खेल रहे हो, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बेओशन कहता है कि ऑफ कोर्स करो करो और सिजुए ये बात अब लैनवांग जी को बता देता है। लैनवांग जी जाता है और ट्राई करता है, ट्राई पे ट्राई बेचारे के सिक्के ख़त्म हो जाते हैं और उस वेंडिंग मशीन से वो गिफ्ट बाहर नहीं आता है। बेओशन को लैनवांग जी की इस हालत में हंसी आ रही थी कि ये बच्चों की तरह उस मशीन के पीछे ही पड़ गया। लैनवांग जी के पीछे आए हुए दो बच्चे उस वेंडिंग मशीन से गिफ्ट निकाल कर ले जा चुके थे, बट लैनवांग जी का देखो अब तक गिफ्ट ही नहीं निकाल सका। बेओशन अब लैनवांग जी को वहीं छोड़ के सिजुए का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाता है और सिजुए उससे बेओशन से कहता है भागते हुए कि वहीं अगर भाई को मालूम चला तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेओशन इशारों में कहता है कि उसे मालूम तो तब चलेगा जब उसे कोई गिफ्ट निकलेगा और वो इस जन्म में तो नहीं होने वाला। सिजुए और बेओशन बहुत ज़्यादा ही मस्ती कर रहे थे। सिजुए बेओशन को दो कीचेन्स दिखाता है, वो क्यूट से कपल कीचेन्स थे और वहाँ पर शॉपकीपर भी उन्हें कपल ही समझा था क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहे थे एक साथ। और वो लोग कपल किचन की की रिंग को रिंग फिंगर से पहन के एक दूसरे को दिखाने लगते हैं कि देखो हम कैसे लग रहे हैं। वो दोनों ऐसी हरकतें करके बड़े मज़े कर रहे थे, बट उनके पीछे कोई इंसान गुस्से में जलमच के राख हो रहा था। और लैनवांग जी को वो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा था वो लैनवांग जी खुद नहीं जानता, बट उसका बस मन कर रहा था कि सिजुए को पीट डाले। वो बेओशन को उसने कैसे रिंग दी, उसने हिम्मत कैसे हुई बेओशन को की रिंग देने की। लैनवांग जी उनके पास जा ही रहा था कि वो देखता है कि बेओशन और सिजुए उसके तरफ आ रहे हैं और उनके हाथ में 3 आइसक्रीम है। लैनवांग जी को लगता है कि ये उसके लिए है और बेओशन आता बिल्कुल उसके पास है और बेओशन लैनवांग जी की तरफ आइसक्रीम बढ़ाता है। लैनवांग जी उसको ले नहीं माना था कि बट वो लैनवांग जी के पीछे चली जाती है जहाँ लैन चिचन खड़े हुए थे। बेओशन वो आइसक्रीम लैन चिचन को ऑफर करता है और वहाँ पर ये देख के अब लैन सिजुए को डर लगने लगता है कि पहले से ही ब्रदर इतने गुस्से में है और बेओशन की हरकतें देखो, मुंह पे उनको इग्नोर कर दिया। लैनवांग जी वो आइसक्रीम बस लेने ही वाला था और बेओशन ने लैन चिचन को दे दिया। लैन सिजुए बहुत ज़्यादा ही डर रहा था और बेचारा आइसक्रीम खाते खाते सोच रहा था कि पता नहीं आज मेरा क्या होगा, मैं ज़िंदा बचूंगा भी या फिर नहीं। इससे अच्छा तो मैं उन किडनैपर्स के पास ही था, कम से कम जिंदा तो था। लैनवांग जी अब बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ पे खड़ा हुआ था कि अचानक से उसके तरफ एक डार्ट आता है जिसे लैनवांग जी बहुत स्पीड में पकड़ लेता है। वो देख के बेओशन डर गया था। बेओशन अचानक से लैनवांग जी का हाथ बहुत कस के पकड़ लेता है। लैनवांग जी उसके तरफ देखता है। वहाँ पे बेओशन उससे पूछता है वर्ड फेस से, क्या वो ठीक है, क्या उसे कुछ हुआ तो नहीं, आखिर कौन पागल है जो डांट इधर फेंक रहा है। बेओशन ऐसा कह के इधर उधर देखने लगता है और यहाँ पे लैन चिचन अब बताते हैं कि बेओशन ने क्या कहा है। लैनवांग जी कहता है कि आप उसको लेकर यहाँ से जाइए, मुझे लगता है ये फिर से कुछ बिल्लियाँ आई हैं शेर का शिकार करने के लिए, तो मैं उनके साथ खेल के आता हूँ। मुझे तक कहना ही था कि उतने में घर पीछे से फायरिंग की आवाज़ आती है और वहाँ पर सब लोग भागने लग जाते हैं। लैनवांग जी अब अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर करता है जो वहाँ छुप के उन्हें सबको फॉलो कर रहे थे, वो सब आके उन्हें कवर कर लेते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वहाँ से अपने हाथ में गन लेकर वेन चाओ आ रहा था और वो आते हुए कहता है कि ऐसा लगता है किसी ने मुझे बहुत मिस किया है, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। जैसे ही वो आता है वो देखता है कि वहाँ पे लैनवांग जी, लैन चिचन है और उनके बॉडीगार्ड्स, बट इसके साथ उसे यहाँ पे 2 नए लोग देखने मिल रहे हैं। लैन सिजुए को वो जानता है और वहाँ पे वो देखता है बेओशन जिसने लैनवांग जी का हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ है और वो उसके पीछे छुपा हुआ है। लैनवांग जी ने बिल्कुल बेओशन को अपने पीछे छुपा लिया है। लैन चाओ पहले देखने की कोशिश करता है कि वो है कौन, उसे अच्छे से व्यू नहीं मिल रहा था, तब वो लैनवांग जी से लड़ने में ही फोकस करने लगता है और वो लैनवांग जी की तरफ गन शूट भी करता है। लैनवांग जी भी उस तरफ शूट करने लगता है और बेओशन को लेकर एक पिलर के पीछे छुप जाता है। लैनवांग जी बेओशन को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि तुम इसे लेकर जाओ, बट बेओशन अब वहाँ से जाने से ही मना कर देता है। जी कहता है कि तुम्हें अपना गुस्सा अभी दिखाना ज़रूरी है क्या, मुझे भी गुस्सा उतारना है तो बाद में उतार सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें हर बार अपने मन की क्यों करनी पड़ती है, मेरी भी सुन लिया करो। बट बेओशन कोई जवाब ही नहीं देता और वहाँ पर लैनवांग जी का हाथ और कस के पकड़ लेता है।
लैनवांग जी अब वहाँ पे बेहुशान को अपने बाहों में भर लेता है और कहता है कि हमें मेरे साथ ही रहना, मुझसे दूर मत जाना। बेहुशान अपना सर हाँ में हिलाता है। लैनवांग जी बेहुशान को ऐसे ही रख के अब वहाँ पे फायरिंग करने लगता है। वैन चाओ लैनवांग जी को किसी को प्रोटेक्ट करता देख अब उसका ध्यान उस तरफ चला जाता है। उसे लैनवांग जी की वीकनेस मिल गई थी और वो लैनवांग जी की तरफ ना करके बेहुशान की तरफ गन करता है। लैनवांग जी ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी गन से वैन चाओ के हाथ में शूट करता है। उसके बाद वो लगातार उस पर शूट करने ही लगता है। चाओ के गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं और बेहुशान बस एक बार नज़र उठा कर देखता है क्योंकि अभी गन की फायरिंग रुकी थी। उसे देखना था कि क्या हो रहा है। वो अपना फेस लैनवांग जी के चेस्ट से बाहर करता है और अब बेहुशान का फेस को वैन चाओ देखता है और देख के कहता है माय ब्यूटी। और वैन चाओ की आवाज़ सुन के बेहुशान उस तरफ देखने लगता है कि आवाज़ कहाँ से आई। वैन चाओ के गार्ड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा सर्कल बना के उसके चारों तरफ खड़े हो गए थे, इसलिए बेहुशान उसका फेस नहीं देख पा रहा था। बट ये आवाज़ जिसमें बहुत सारी ग्रीड लस्ट भरी हुई है, दया नाम की जिसमें कोई चीज़ नहीं है, ऐसी आवाज़ उसने कभी सुनी है। ये आवाज़ बेहुशान ने कहीं सुनी है। बेहुशान अब लैनवांग जी से इशारों में कहने लगता है कि उसने ये आवाज़ कहीं सुनी है। वो उसे जानता है, उसे जानना है कि ये पर्सन कौन है, उसे इसको देखना है। वो जानता है ये वो उसी रात पर्सन, ये वो पर्सन है जो उस रात था, जो वहाँ पे था। बट लैनवांग जी को बेहुशान की कोई भी बात समझ नहीं आ रहा थे और वहाँ पे अभी लैंस चैन और लैंस जुए भी नहीं थे। लैनवांग जी बेहुशान से कहता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और बेहुशान वहाँ पे पेन और पेपर ढूंढ रहा था कि वो लैनवांग जी को कैसे लिख के बताए, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं था और अचानक से फिर से फायरिंग होने लगती है। लैनवांग जी अब बेहुशान को लेकर वहाँ से चला जाता है। अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि बाकी का तुम लोग संभाल लेना। बेहुशान बार बार लैनवांग जी से जिद कर रहा था कि उसे वहाँ पे जाना है, उसे देखना है कि वो पर्सन कौन है। वो यह बात जानता है उस रात यही पर्सन था, वो उसे जानना चाहता है कि ये है कौन, उसे देखना है एक बार। बट लैनवांग जी बेहुशान को वहाँ से लेके चले जाता है ज़बरदस्ती, क्योंकि यहाँ पे अब कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और लैनवांग जी बेहुशान को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता है। बेहुशान लैनवांग जी की सुन ही नहीं रहा था, इसलिए बेहुशान को शांत करने के लिए लैनवांग जी उसके नेक के पीछे मारता है, उसे बेहोश कर देता है, अपने कार में बैठाता है और अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को कहता है कि तुम इसके साथ जाओ और इसका ध्यान रखना, और अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कह के लैनवांग जी वापस वहाँ आ जाता है अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैन चाओ वहाँ पे अपने गार्ड्स को हटाता है और कहता है बेवकूफ़ो, तुम्हारे कारण मेरी ब्यूटी चली गई। और लैनवांग जी कहता है कि तुम किससे अपनी ब्यूटी कह रहे हो। वहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारे पास जो पर्सन था वो ओमेगा, वो मेरा है, वो ब्यूटी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की, जानते हो उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। लैनवांग जी कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सन को अपना कहने की। और ऐसा कहकर लैनवांग जी अब उसके ऊपर शूट करने लगता है। वैन चाओ में कुछ कम नहीं था, ये दोनों के दोनों एक दूसरे पे शूट कर रहे जा रहे थे। लैनवांग जी के दिमाग में बस यही चल रहा था, ये बेहुशान को कैसे जानता है और ये बेहुशान के पीछे कितने सालों से का इस बात से क्या मतलब है, और बेहुशान मेरे से दूर क्यों भाग रहा था, वो इसकी आवाज़ सुन के इसके पास क्यों आना चाहता था। क्या बेहुशान इसे जानता है, क्या वो इससे प्यार करता है। बेहुशान इस जैसे पर्सन से प्यार नहीं कर सकता। बेहुशान इसके पास क्यों आना चाहता था, इसकी आवाज़ सुनते ही बेहुशान उससे दूर क्यों भाग रहा था, बेहुशान क्या कहना चाहता था। लैनवांग जी यही सारी बातें सोच रहा था और वैन चाओ पे बहुत सारे गुस्से में शूट्स करे जा रहा था। वहाँ पे उनकी लड़ाई शांत हो जाती है, ना किसी की जीत ना किसी की हार। पर वहाँ पे लैनवांग जी के मन में लाखों सवाल। लैनवांग जी अब घर पहुँचता है जहाँ पे बेहुशान अभी बेहोश था। लैनवांग जी उसका ख्याल रख रहा था और उसके बाद लैनवांग जी वहाँ से चला जाता है साइन लैंग्वेज सीखने के लिए, क्योंकि उसे जानना था कि बेहुशान क्या कह रहा था। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। इसके लिए तय हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।